रज़ी साहब, एक तो ये बताइएगा कि निगरान वफाकी काबीना ने बिलाखिर हल्फ उठा लिया है। जो नाम गर्दिश में थे बेशतर वही जो हैं अरकान काबीना में शामिल हुए हैं। एक तो आप इसको कैसे देखते हैं और किस हद तक गैर जानिबदारी आपको नज़र आई है? और दूसरा ये कि आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन ने साफ जवाब दे दिया है, आगे का क्या प्रोसीजर होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि जो निगरान काबीना है इसमें तमाम सियासी पार्टियों बशमूल पीटीआई को बराबर की नुमाइंदगी दी गई है। ताबश गौहर साहब जो हैं वो मैंने बड़ा ज़ोर डाला जहन के ऊपर, वज़ीर कानून वज़ीर तवानाई बनाया गया इनको बहुत बड़े वारदाती हैं, लेकिन ये एडवाइज़र रह चुके हैं जनाब इमरान अहमद खान न्याज़ी साहब के इसके ऊपर एनर्जी के ऊपर ही एडवाइज़र रह चुके हैं। अच्छा। और फिर इनको रुखसत कर दिया था इमरान खान साहब ने। इसी तरह इसीलिए उनको दोबारा रखा गया, उन्होंने इनको फारिग कर दिया। इसी तरह हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, 9 मई के वाक़यात से पहले तो वो भी बहुत करीब पाए जाते थे इमरान खान साहब के। तो ये दो कोटे पीटीआई के डाल लें तो बाकी फिर मतलब कि डॉक्टर उमर सैफ साहब जो हैं उनका तो आपको पता ही है। जलील अब्बास जिलानी साहब वो पीपल्स पार्टी की चॉइस थे और हैं। और पिछली दफ़ा भी जो 11-15 माह की जो गवर्नमेंट गुजरी है उसमें भी वजारत ख़ारजा पीपल्स पार्टी के पास ही रही थी, तो उनका ख्याल होगा कि वही पॉलिसीज़ कंटिन्यू करें। इसी तरह डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा जो हैं वो गवर्नर स्टेट बैंक रही हैं, और डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा का नाम जहाँ से आता है, मुझे सलमान भाई ने बहुत समझा बुझा के इस बात पे कायल किया है कि उस तरफ तुमने इशारा नहीं करना, तो मैं सलमान आबद साहब की बात मान रहा हूँ, इसलिए डॉक्टर शमशाद साहिबा ठीक है। मैं मेरा भाई नाराज हो जाएगा, मेरे साथ बैठता है प्रोग्राम। लतीफ़ा याद है ना, धोती का जिक्र ही नहीं। हाँ, ये बिल्कुल वही बात। बिल्कुल। अच्छा, अब देखिए, अगर किसी एक फिरके के मौलवी साहब को बना दिया जाता ना वज़ीर मजहबी अमूर, तो बाकी फिरकों ने आवाज़ उठा देनी थी। तो लिहाजा एक टीवी के मजहबी प्रोग्राम के एंकर को मिनिस्टर बना दिया गया। क्या तमाशा है इस कौम के अंदर कि वो एक बंदे के ऊपर राजी नहीं हो सकते थे। रियासत का 5वां सतून मजबूत होता नहीं दिखाई दे रहा। जी बिल्कुल, हमारे भाई जो हैं, हमारे भाई मुर्तज़ा स्वगी साहब जो हैं उनको रेडियो पाकिस्तान चलाने का तो तजुर्बा है, लेकिन अब देखिए वो वजारत कैसे चलाते हैं, और वो भी आ गए हैं इसके अंदर, और वो भी जिनके कोटे पे है। अब देखिए सारी पार्टियों का कोटा इसके अंदर सलमान आबद साहब बाकायदा नज़र आता है। अब आ जाइए, जो उन्होंने इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान किया। मैं इस प्रोग्राम में आ रहा था तो 22 दिसंबर को कहा गया है, मैंने वो मोबाइल पे ही खबर पढ़ी कि 22 दिसंबर को नई जो हल्का बंदियाँ होंगी उनकी फहरिस्त अवेज़ा की जाएगी, और उसके बाद अभी उन पे और उसके बाद फिर ऑब्जेक्शंस होंगे, और वो होता है तकरीबन, मेरा ख्याल है ये लंबा पीरियड ले लिया थोड़ा सा। मेरा ख्याल फाइनल लिस्ट अवेज़ा की जाएगी, उस दौरान इतराज़ात आ जाएंगे और इतराज़ात हो जाएंगे। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है कि हर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसीज चेंज होती हैं। पिछली, अगर आपको काउंटिंग का याद हो, पिछले सेंसस का, तो उसमें पंजाब की 7 सीटें कम करके तो दूसरे सूबों को दे दी गई थी, क्योंकि पंजाब में आबादी कम हुई थी। इस सेंसस के अंदर किसी सूबे को कोई ना सीट कम हो रही है ना बढ़ रही है, मेरी इतला के मुताबिक, जो कि सलमान आबद साहब ने मुझे दी थी। तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकती ना, इसलिए ना, हाँ ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकती थी, ना बढ़ रही है। तो फिर पुराने सेंसस के तहत फिर तो ये एक्सरसाइज ही सारी फ्यूटाइल हो गई ना। बहुत सही बात की, पूरी एक्सरसाइज ही आपकी नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज, नई हल्का बंदियां करने की सारी जिसे कहना चाहिए फ्यूटाइल हो गई, बेकार गई। इतने आप पैसे लगाएंगे, इतना ये कुछ करेंगे, एक बात। दूसरी एक बात जो मुझे हजम नहीं हुई और मुझे बड़ी मीनिंगफुल लगी, वो ये लगी कि आज जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की इतला है कि उनकी मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमीशन से अपने चैम्बर के अंदर। जी हाँ। और ये मुलाकात कम से कम 2 घंटों पे मुश्तमिल थी। अब ज़ाहिर है कि वहाँ पे दोनों अफराद ही थे, तो इसलिए हमें तो ये नहीं पता कि उस मुलाकात में क्या हुआ है, लेकिन वो चीफ जस्टिस जिनके सामने पीटीआई के वकील आबद ज़ुबैरी साहब जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी हैं, उनकी पिटीशन पेंडिंग हो या समाअत के लिए मुकर्रर होने वाली हो, बल्कि बाज़ तो सितम ज़रीफ़ कह रहे हैं कि कल के लिए या परसों के लिए मुकर्रर भी हो चुकी है,
ان کا چیف الیکشن کمیشن سے اس طرح ملنا اور اس ملاقات کے فوراً بعد چیف الیکشن کمیشن کا نکل کے یہ اعلان کر دینا کہ ہم 22 دسمبر تک حلقہ بندیوں کی نئی فہرست لگائیں گے، اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں اگر کوئی سمجھنا چاہے تو مجھے یہ بڑی میننگ فل موومنٹ لگ رہی ہے، جس کا ون پوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ جناب الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں۔ تو پھر یاد کیجئے خاکسار کی وہ بات جو میں نے اس دن آپ سے عرض کہی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب اس ملک میں الیکشن سے 2 ماہ پہلے قدم رنجہ فرمائیں گے، تو اگر وہ نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن آگے جا رہے ہیں۔ ٹھیک